नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स में एक मेन कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। घात क्या होती है? हमने लिखा है 2⁴, तो इसमें 2 क्या है? ये है आधार। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बेस बोलते हैं। कोई नई बात नहीं है। और ये जो 4 है, इसको हम लोग कहते हैं घात, पावर। ये क्या शो करता है कि 2 का हमें मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम? जितनी घात है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अगर लिखा होगा 2 इंटू 4, इसका मतलब है 2 को 4 बार ऐड करना है। तो आप ये बात भी समझ लो। और पावर का मतलब क्या है? इंटू करना है, गुणा करना है। कितनी बार? जितनी उसकी घात है। हमारे पास लिखा हुआ है 10⁴। इसका क्या मतलब होगा? 10 का 4 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। एक यहाँ कर देते हैं। ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है 7⁻3। इसका मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये बात हमारे दिमाग में, ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है, क्या घात ऋणात्मक हो सकती है? क्या पावर नेगेटिव हो सकती है? तो हाँ, पावर्स नेगेटिव हो सकती है। हमारे पास लिखा हुआ है 2⁴, तो इसको तो हमने ओपन करके क्या बना दिया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हमारे पास, हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ पावर ऋणात्मक हो सकती है, तो उसको कैसे करेंगे? 2⁻⁴ लिखा हुआ है, इसका क्या किया जाएगा? तो अगर ऋण आ गया है, पॉजिटिव है, तो ऊपर ही हो जाएगा। और अगर पावर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो वो नीचे होगा। किस तरीके से? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? आपके पास लिखा हुआ है 2⁻⁻4, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, 1/2⁴। तो या तो आप ये बात यहाँ से डायरेक्ट समझ जाओ, या इसको पहले आप घुमाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ से यहाँ ले आओ। तो इसका तो मतलब यही है ना, 2⁴ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो आप? 2⁴। ये बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेटली आपकी समझ में आ चुका है। 2⁻⁻4, अगर इस 4 को पॉजिटिव बनाना है तो पावर नीचे आ जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगा वो। आप समझ रहे हैं? आप अगर नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे हो तो सिर्फ एक साइन का चेंज आएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बदलेगा ज़रूर। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास 2⁻⁻4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2⁴। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप इसको ये लिख सकते हो और आप इसको ये लिख सकते हो। हमारे पास लिखा हुआ है 7⁻⁻9, आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/7⁻9। तो आगे हम देखते हैं कि अब ये कैसे पावर्स कैसे ऐड होती हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं। इनटू होगा तो क्या होगा, किस तरीके से ये आगे क्वेश्चंस में हमें यूज़ होने वाली है। देखिए, जिस तरीके से हमने एलसीएम, एचसीएफ या फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जो भिन्न होते हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए हमें? उनके लिए उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। जो हर है वो एलसीएम लेकर के हम उसको बराबर बनाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने बोला 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 3⁴। आप इसको सॉल्व करिए। तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? लिख तो आप इसको ऐसे ही सकते हो, कोई और तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 2⁵ मतलब 2 का 5 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
और फिर 3 का 4 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, ऐसे लिख सकते हो, या इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। इसके अलावा इनका कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे लिखा होता कि 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁴। आप देख रहे हैं क्या बराबर हो गया, जो इनका आधार है, जो इनका बेस है, वो बराबर हो गया। तो आधार अगर बराबर होंगे तो यार आप डायरेक्ट देखो, इसको ओपन करोगे तो 2 को 5 बार लिखोगे और 2 को 4 बार लिखोगे, मतलब अल्टीमेटली 2 कितनी बार हो गया, 2 9 बार हो गया है। कितनी बार हो गया, 9 बार। तो आप इसको ऐसे लिख दो ना, 2⁵ प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2⁹ 9। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, या कौन सी बहुत बड़ी बात है। आपने ये लिखा हुआ है, अगर ये 2 होता तो ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता। जब नया व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या पता है कि ये आपने 2⁵ को ओपन किया है और ये 2⁴ को ओपन किया। उसको तो 2 कितने दिख रहे हैं, 9। तो आप उससे कहोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो तो आपको डायरेक्ट यही आंसर देगा ना कि 2⁵9 है। वो क्यों उसको 5 और 4 में तोड़ के बताएगा। क्या मतलब हुआ, आधार बेस अगर ये बराबर होंगे, अगर ये कैसे होंगे, सेम होंगे, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जो उनकी घात है वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसी बात को आपने जगह जगह बुक्स में और जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ ये लिखा हुआ देखा होगा, a⁴m इंटू a⁴m इज इक्वल्स टू a⁴m प्लस n। क्या हुआ, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m प्लस n। आपको ये ध्यान रखना है कि जो घात है, जो आधार है, जो बेस है, वो बराबर होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। आपके पास अगर लिखा हुआ है a⁴m इंटू b⁴m n, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, a⁴m अपॉन a⁴n। ठीक है, अच्छा इसको इज इक्वल्स टू क्या होता है वो लिखने से पहले अपन ये देखें कि a⁴m तो यहाँ लिखा हुआ है इंटू ये a⁴n, a की घात n, इसको अगर मैं ऊपर लेकर के जाना चाहूँ, आप रिकॉल कीजिए हमने 2⁻⁻4 इज इक्वल्स टू 1/2⁴ लिखा था। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा घात का। तो ये a⁴n लिखा है, ये नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर लेकर के जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्या इसकी घात बदल जाएगी? हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। अब दोनों चीज़ें इनटू में हैं, आधार इनका सेम है, तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। a⁴m प्लस n क्या है, माइनस में है, तो वो तो माइनस में ही रहेगा। तो ये माइनस और प्लस इनका मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, a⁴m माइनस n। और इसी बात को ये लोग बोलते हैं कि अगर गुणा में होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, और अगर भाग में होंगी तो घातें उनकी घट जाएंगी। वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि होती ऐड ही है, लेकिन ये नीचे से ऊपर आकर के माइनस हो जाता है, उसको माइनस होना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्या है, -2⁵ मल्टीप्लाइड बाय -2⁻⁻4 क्या है, -2 की घात है -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 की घात है -4। तो देखिए ये ऋणात्मक आ गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे लिए तो क्या है, सेम है ना, ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो इनकी घातें कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। -2 की घात, अच्छा -3 और -4 को जोड़ना है, तो ये जुड़ करके क्या बनेगा, -3 और -4 दोनों को जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ऋण का 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, हालांकि यही हमारा आंसर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ऋण 2 की पावर -7। हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, सेकंड और थर्ड। अच्छा थर्ड वाले में देखो 3⁵2 है, देन -5 है, देन 6 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3⁵2 3⁻⁻5 एंड 3⁻6, ये क्या बन जाएगा, बेस सेम है
बिल्कुल सेम है। ये क्या बन जाएगा, 2 - 5 + 6। साइन के अकॉर्डिंग आप उनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 में से 5 जाएगा तो 3। और 3⁻³ अगर आप ओपन करने में सक्षम हो, 3⁻3, 3 का क्यूब क्या होता है, तो आप लिख दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 27। अब कुछ नियम आपको दिख रहे होंगे, तो ये सब नियम एज इट इज़ होते हैं। इनमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, आप ये देखो, सारे नियम हालांकि ज़रूरी हैं। a⁻m⁴n, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि m गुणा n होगा। और यह इसी बात को अगर ऐसे लिखा जाए a⁻m⁴n, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a⁻m⁴n, ये ऐसे ही लिखाएगा, इसको ये बिल्कुल नहीं लिख सकते। फिर a⁻0 लिखा है, किसी की भी घात 0 1 होता है, ये आपको नोट कर लेना है बहुत अच्छे से। किसी की भी घात 0 तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ठीक से ध्यान रखना है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। 2⁻3⁻2 क्या हो जाएगा, ये 2 इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो हो गया 6। और यहीं लिखा है 2⁻3⁻2, तो ये तो 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। ये दोनों चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें। बाकी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं। पहला देखिए, a⁻m / a⁻n, इसको हम लोग a⁻m - n लिख देंगे। पावर के ऊपर पावर होगी तो वो किस तरीके से इंटू होगा ये सेकंड में बताया। ब्रैकेट होगा तब, ब्रैकेट नहीं होगा वो भी हमने अभी सीखा है। a⁻m b⁻m, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉमन पावर हो जाती है दोनों की, m और a b को एक साथ लिख सकते, ये बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही डिवाइड में भी हो सकता है। और a⁻0 को हम लोग सीख चुके हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घात और घातांक का। आगे आने वाली वीडियो में इसके ऊपर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के क्वेश्चंस, और जहाँ जहाँ भी ये पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स। थैंक यू, जय हिंद।